अहिंसा परमो धर्म के उस अमर संदेश को। जब धरती एक है, जब अंबर एक है, महावीर भी एक है, तो जैन धर्म क्यों बटा हुआ, तो जैन धर्म क्यों बटा हुआ। अनेकता में एकता, सबको यही समझाना है। जिंदा रखना हो जैन धर्म तो हमें एक हो जाना है। बस जैन हमें कहलाना है, बस जैन हमें कहलाना है। बस आदिनाथ ही शान बने और महावीर सम्मान बने। ना आसवाल ना पौरवाल, बस जैन धर्म पहचान बने। जब शक्ति एक है, जब भक्ति एक है, महावीर भी एक है, तो जैन धर्म क्यों बटा हुआ, तो जैन धर्म क्यों बटा हुआ। जियो और जीने दो का अमर संदेश हमें फैलाना है। जिंदा रखना हो जैन धर्म तो हमें एक हो जाना है। बस जैन हमें कहलाना है, बस जैन हमें कहलाना है। ओम नमो अरिहंताणं नमामि वीरं नमामि गौतमम्। ओम नमो सिद्धाणं क्षमावीरस्य भूषणम्। ओम नमो आर्याणाम् अहिंसा परमो धर्मम्। ओम नमो गोवच्छायाणाम् जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। नमो लोये सब साहोणाम् जैनं जयति शासनम्। चलिए चलिए सभी बच्चे अपना स्थान करें। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। चलिए सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। दोनों हाथों को हम ऊपर करेंगे, एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पूज्य मुनि 108 श्री निर्वेक सागर जी महामुनि राज्य की। आइए बिना किसी भूमिका के हम सभी पूज्य मुनि श्री के चरणों में चलेंगे। अपने हाथों का श्रीफल का रूप देते हुए पूज्य मुनिश्री को त्रिवार नमोस्तु करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु, हे ऋषिवर नमोस्तु। आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। परम पूज्य मुनि 108 श्री निर्वेक सागर जी महामुनि राज्य। सौभाग्य के क्षण हैं हम सबके। लगातार मंगल विहार में ये भोपाल नगर को सौभाग्य मिला है। आज हम सबके बीच में विराजमान हैं पाठशाला प्रेरक, जिन्होंने देश के विभिन्न स्थानों पर पाठशालाओं के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को संस्कारित करने का जो उपक्रम किया है, आज सामने देखने में आ रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए कि भो स्वामी, आज आपका मंगल आशीष हम सबको मिले। यद्यपि मैं ये निवेदन भगवान से भी कर सकता था, पर मुझे मालूम है कि भगवान बोलने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता है। गुरु जी बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है, बता दो रास्ता क्या है। निवेदन कर रहा हूं पूज्य श्री के चरणों वंदन करते हुए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम को नमन, ओंकार को नमन, बोलो ओम को। अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन।
ओम को नमन, ओंकार को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, ओम को नमन, ओंकार को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, ओम को नमन, ओंकार को नमन, सर्व साधु को नमन, जिन धर्म को नमन, जय बोले अहिंसा परमो धर्म की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। अतीत की स्मृतियों को संजोए आज यहाँ पर पुनः इस मंच पर बैठ कर के प्रभु और गुरु की वाणी को आप तक पहुँचाने का निमित्त बना। अभी यहाँ पर बच्चों ने, पाठशाला के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति आपके सामने रखी। धर्म का स्वरूप क्या होना चाहिए और उस स्वरूप को भूल करके हम जब बाहरी साधनों में ही अटक जाते हैं तो हमारा जो लक्ष्य है उससे हम भटक जाते हैं। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो प्राणी मात्र के कल्याण की बात करता है। आचार्य महाराज ने अपने जीवन काल में अपने आत्म कल्याण के लिए परम पुरुषार्थ तो किया ही है और उस पुरुषार्थ को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मामा से ममयारे की बात क्या किए जाए। अर्थात यहाँ पर रहने वाले, इस मध्य प्रदेश में और बुंदेलखंड में रहने वाले श्रावक गुरु महाराज की चर्या से बिल्कुल परिचित हैं। संक्षेप में अगर देखा जाए तो जिन्होंने कर्नाटक के दूध और घी में रह कर के अपना बचपन व्यतीत किया। कर्नाटक वह प्रदेश है जहाँ पर कि कृषि और पशुपालन मुख्य रूप से होता है और अभी भी जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर दूध और घी पर्याप्त मात्रा में आहार में मिलता है और साधक भी वहाँ जो रहते हैं, अभी जैसे चंद्र प्रभु सागर जी महाराज हैं, आप लोग विनीत सागर महाराज जी के साथ थे, अभी संग में हैं। जब उनके घर हमारा आहार हुआ, हमें तो परिचय था नहीं कि ये महाराज श्री का ही घर है, लेकिन उनके पिताजी भोजन के बीच में कटोरी में भर कर के घी और वो देने लगे। तो हम अपन तो वैसे कोई आदत है नहीं घी लेने की, वो तो चुपड़ के ले लें तो बहुत बड़ी बात है। तो हमने मना किया तो बोले महाराज आप लो, हमने चंदा प्रभु को ऐसे तैयार नहीं किया,
वो ऐसे कटोरी कटोरी भर के घी पिलाया है, तब चंद्रप्रभु महाराज को तैयार किया। अरे हमने कहा, क्योंकि आज आप उन महाराज के चर्या आप सबको पता है, जिन्होंने अभी इतने ही वर्षों में मुनि साधना करते करते एक आहार एक उपवास तो करते ही हैं, उसके साथ सिंह निष्क्रीडित व्रत जो है मध्यम वाला, वो 3 बार उन्होंने संपन्न कर लिया। और सामायिक खड़े होके करना आदि जो साधना है, हम लोग भी देख कर के दंग रह जाते हैं कि आज इस पंचम काल में भी ऐसी साधना करने वाले निरीह तपस्वी हमारे समक्ष और हमारे साधर्मी हैं, तो मन गौरव से भर जाता। तो जिन्होंने जहाँ पर दूध और घी दही की पर्याप्त मात्रा है और उसी में जिनका जन्म हुआ, ऐसे विद्याधर बालक और राजस्थान के दाल वाफला में जिनका पालन पोषण हुआ, अर्थात वहाँ से जब वे गुरु ज्ञान सागर महाराज जी के पास राजस्थान पहुँचे, तो राजस्थान में आपको पता है वहाँ का भोजन पानी कैसा, और वहाँ पर जिन्होंने अपने प्रारंभिक दीक्षा के क्षणों को व्यतीत किया, गुरु ज्ञान सागर महाराज जी के सानिध्य में रह कर के अनेकों वर्षों जिन्होंने साधना की, किंतु और मेरे जीवन का उत्कर्ष कैसे हो और इस संघ को आने वाले गुरुकुल कैसा बनाया जाए, तो उन्होंने उस राजस्थान की धरती को छोड़ करके बुंदेलखंड की धरती पर आए। और बुंदेलखंड की धरती में क्या आपको पता है, औरिया लचकौर ठड़ूला, अर्थात वहाँ दाल वाफले को छोड़ करके इधर बुंदेलखंड में आए, और औरिया और लचका की ऐसी ताकत थी कि उन्होंने विद्यासागर जी को यहीं पर रोक लिया और उन्होंने अपने क्षेत्रों पर साधना करते हुए अपने जीवन की चरम उत्कर्ष जो है साधना को प्राप्त किया, ये सब जानते हैं। और इसके साथ साथ हम सबका भला हो, और ऐसे साहित्य की रचना भी उन्होंने की, जिसके माध्यम से आज मात्र जैन ही नहीं, जैनेतर बंधु और अनेक विद्यालयों में जिसका पठन पाठन प्रारंभ हो चुका है। ऐसे मूक माटी महाकाव्य में पतित से पावन बनने की यात्रा का वर्णन करते हुए प्राणी मात्र के लिए उन्होंने हितारे बिंदु दिए हैं, जिससे हमारा जीवन सुखी और उन्नत बन सकता है, बशर्ते उसको हम पढ़ें और अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करें। एक प्रसंग आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। सुना तो सबने है, क्योंकि यहाँ पर भी मूक माटी की उस समय वाचना हुई थी, और भी महाराजों ने आपको मूक माटी के रहस्य को उद्घाटित करने का प्रयास किया होगा, समझाया होगा। सो वहाँ पर जब एक पतित माटी जो सरिता तट के किनारे पड़ी हुई, सदियों से कष्टों को झेल रही थी, दुख में जीवन व्यतीत कर रही थी, एक दिन माटी के मन में विचार आया कि मेरा जीवन यह उन्नत बनेगा कि नहीं, अनगुण गुण पाकर के अवनत होगा कि नहीं। और माटी ने जब अपने जीवन के विकास के भावना भाई, तो भावना भवनाशनी हुआ करती है। और इधर माटी ने भावना भाई, और इधर कुंभकार के मन में भी भाव आया कि मुझे भी घट का निर्माण करना है, क्योंकि पतित माटी को पावन बनाना हो। ने भी माटी को सरिता तट के किनारे से उठा करके अपने उपाश्रम में लेकर के आ गया, और यहाँ पर लाने के पश्चात उसके जीवन की विकास यात्रा प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम उसने उस माटी को छानना प्रारंभ किया। सो जैसे ही माटी को छानना प्रारंभ किया, सो बारीक मृदु माटी तो नीचे आ गई और ऊपर कंकर पत्थर रह गए। ये निश्चित है, किसी भी कार्य की पूर्णता के लिए दो कारण होते हैं, एक बाधक कारण और दूसरा साधक कारण। बाधक कारण का अभाव, साधक कारण का सद्भाव, तभी कार्य की पूर्णता होती है।
जैसे कई बार लोग दीप प्रज्वलन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सबको निवेदन किया जाता है और जैसे ही दीप प्रज्वलन का कार्य प्रारंभ होता है, माचिस की तीली तो जलती है किंतु दीपक जल नहीं पाता। क्या कारण है? तो एक ऊपर जब देखते हैं तो ऊपर पंखा चल रहा होता है। फिर क्या करना है? शक्ति तो आपके पास है, लेकिन अभी बाधक कारण का सद्भाव है और आप पहले जाके पंखा को बंद कर देते हैं और थोड़ी सी आपका पुरुषार्थ वह माचिस की तीली को जैसे ही प्रज्वलित करते हैं, दीप प्रज्वलन का मांगलिक कार्य संपन्न होता है। इसी प्रकार से उस कुंभकार ने विचार किया, मैं जिस घट का निर्माण करना चाहता हूँ वह तो ऐसे संपन्न नहीं होगा, तो कंकर पत्थरों को अलग कर दिया और मृदु माटी नीचे आ गई और जैसे ही वह माटी से कंकरों को अलग कर दिया गया, कंकर बहुत नाराज हो गए। कुंभकार पर, शिल्पी पर नाराज हो गए। आखिर क्या बात है, एक दिन ही तो हुआ है हमें आपके उपाश्रम में आए और आपने हमें पृथक कर दिया। बरसों से हम और माटी दोनों साथ साथ रह रहे थे, किंतु आपने हमें पृथक क्यों कर दिया? शिल्पी बहुत धैर्य से उनकी बातों को सुनता है, फिर जवाब देता है, मैं जिस शिल्प का निर्माण करने जा रहा हूँ वो मृदु माटी से तो निखरता है, किंतु कठोर कंकरों से बिखरता है। और दूसरी बात ये है, माटी के साथ तो तुम रहे, किंतु माटी के गुण धर्म को तुमने अंगीकार नहीं किया। साथ में रहने मात्र से कुछ नहीं होता। देखो, माटी में थोड़ा सा पानी डाल दो, मृदु मुलायम हलवा जैसी वह मृदु हो जाती है, और कंकरों में कितना भी पानी डाल दो लेकिन कभी भी तुम में मृदुता नहीं आती। इतना ही नहीं, चलती चक्की पे डाल करके पीस दो तो भी कंकर रेतिल तो बनते हैं, किंतु मृदुता तुम में नहीं आती। ये तुम्हारी कमी थी, इसलिए मुझे कंकरों को पृथक करना पड़ा। कंकरों को बात समझ में आ गई कि हमने माटी की संगति तो की, किंतु माटी के गुण धर्म को अंगीकार नहीं किया। आज हमारे जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा घटित होता है कि संतों की संगति तो हम कर लेते हैं, किंतु उनके जैसे अपने जीवन को बनाने का प्रयास करने वाले बहुत विरले लोग हुआ करते हैं। उनके अनुसार तो नहीं होते, किंतु कई बार उनको अपने अनुसार और ढाल लेते हैं। जिसका बहुमत होता है उस ओर परिवर्तन बहुत जल्दी होता है। एक बार हमने सुना, क्या सुना कि एक बार जो लालू प्रसाद जी थे उनको अंग्रेजी आती नहीं थी, अभी भी हैं शायद वो। सुना है कि उनको आते ही तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिल क्लिंटन थे उस समय वो आए, बोले हम तो लालू जी को अंग्रेजी सिखा के रहेंगे। और कहाँ सिखाना है? तो बोले इसकी वीआईपी व्यवस्था हो गई, बॉम्बे के बढ़िया 5 स्टार होटल में दोनों पहुँच गए। और दोनों पहुँच गए तो इधर पत्रकार लोग भी जितने चैनल वाले थे बोले अब क्या गज़ब की बात है, लालू जी जब अंग्रेजी में इंटरव्यू देंगे तो फिर तो कहने ही क्या। और सब लोग 3 दिन के लिए कोई नहीं मिलेगा, और वहाँ पर वो दोनों रुक गए। और उन्होंने 3 दिन बाद जब दरवाज़ा खोला, इंटरव्यू लेने वाले सारे के सारे चैनल वाले सब वहाँ पहुँच गए। और सबसे पहले बिल क्लिंटन जी निकले, बोले भाई क्या बात है लालू जी, ये कुछ अंग्रेजी सीख के नहीं? बोले ई बहू अंग्रेजी सीखत ना ही। अब वो तो अंग्रेजी नहीं सीखे, ये जरूर बिहारी। ऐसे कई बार होता है, साधु की संगति से साधु का गुण श्रावक में आ जाए तो बहुत अच्छा, किंतु कई बार उल्टा असर हो जाता है, श्रावक के साधु में आ जाए तो गड़बड़। किंतु वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर कंकरों को बात समझ में आई
और आँखों में आंसू आ गए। जो सम्यक दृष्टि होता है, जो निकट भव्य जीव होता है, उसको जब अपनी कमी महसूस होती है तो आँखों से आंसू आ जाते हैं कि कब मेरी ये कमी दूर हो, और कंकर रोने लगे और कहते हैं हमें ऐसा मंत्र दो जिससे यह जीवन हीरे के समान बहुमूल्य बने और खरा बने कंचन सा। तो माटी की मुस्कान एक मंत्र देती है, संयम की राह चलो। क्या कहा? संयम की राह चलो। राही बनना ही तो हीरा बनना है, क्योंकि राही शब्द स्वयं पलट करके कह रहा है रा। जो संयम की राह चलेगा उसका जीवन नियम से हीरे के समान बहुमूल्य बनेगा। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मूल। लोग बार बार बिहार में या और किसी समय फ़ोटो खिंच जाए हमारी बहुत प्रयास करते हैं, और नहीं है तो अपनी फ़ोटो खींच करके सेल्फी ले लो और व्हाट्सएप में कछु तो लाइक मिले। अरे भैया, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से क्या भरोसा। ज़िंदगी ऐसी बनाओ लोग तुम्हारी फ़ोटो खींचे तब तो कोई बात है। अर्थात अपना जीवन ऐसा बनाएं कि लोग आपको आदर्श समझें। हीरा जैसे अपनी पहचान बनाने के लिए उसको कुछ नहीं करना, स्वयं वह हीरा अनमोल हो जाता है। तो आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा सूत्र दिया। वर्तमान परिवेश में सभी इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी दुख है, विषम परिस्थितियां हैं, उसका जीवन हमारे जीवन में पलने वाला असंयम है। और संयम की राह पर जैसे हम चलेंगे जीवन सुखी बन सकता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र की व्याख्या 7वें अध्याय में एक सूत्र दिया है, दुख मेव वा। दुख ही है। आखिर क्या है जो हमारे जीवन में दुख का कारण है? आज हमें सुख के कारणों को नहीं खोजना, दुख के कारणों को हटाते चले जाना। सुख तो हमारा स्वभाव है। कल परसों किसी ने पूछा था कि सुख या दुख हमारा स्वभाव क्या है, नेचर क्या है? आपका स्वभाव सुख है कि दुख है? सुख हमारा इसी मूक माटी में आचिश ने एक जगह लिखा है, सारे गमा पधनी। जब कुंभ बनने के बाद कुंभ खरीदने के लिए जब सेवक पहुंचा, उसने उस कुंभ को बजा के देखा तो सप्त स्वर उसमें लिख ले। ये सप्त स्वर हमें बताते सारे, अर्थात दुनिया के जितने भी गम यानी दुख हैं वो आत्मा के पद माने स्वभाव नियाने नहीं हैं। दुख हमारा स्वभाव है ही नहीं। लेकिन हमारे जीवन में दुख कब आता है? ये निमित्तिक भाव है। पानी का स्वभाव ठंडा है कि गर्म? बोलो। लेकिन गर्म कब होता है? जब अग्नि का सहयोग मिलता है। महाराज हमें तो गुस्सा खूब आता है। गुस्सा कब आता है? हमेशा नहीं आता। जब कोई निमित्त मिल जाए तो क्रोध आता है, और निमित्त हट जाए तो क्रोध का भाव हो जाता है। इतना ही समझना, दुख हमारा स्वभाव नहीं है, किंतु दुख जिन परिस्थितियों से आता है, उन परिस्थितियों से अगर हम दूर होते चले जाते हैं तो भीतर से सुख शांति स्वयमेव आती चली जाती है। अभी योगा दिवस आप लोग मनाने वाले हैं। योग का अर्थ क्या होता है? मन वचन काय की चंचलता को रोक देना। हमारा मन चंचल है, वचन चंचल है और काय भी चंचल है। अभी जैसे भगवान बैठे हैं वैसे बैठने को कोई कह दे तो ये काम कठिन है कि सरल है? बताओ। हाथ पर हाथ रखे बैठे और बिल्कुल पालती मार के बैठना है। कितनी देर बैठ सकोगे? बैठ करके देखना, शायद 5 मिनट में भी नानी याद आ जाए। क्योंकि हमारा मन वचन काय कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते ही रहता है।
इसी प्रकार से समझना, इनको रोकने से ही अपने को जिस स्थिरता होती है, उसी प्रकार हमारा जीवन दुखी किससे बनता है, पहले इसको समझें। यदि आपने उस कारणों से बच लिया तो सुख तो हमारे सामने है ही। सुख के लिए हमें कहीं पुरुषार्थ करना ही नहीं है। जैसे पानी कहाँ पर होता है, धरती के भीतर। जैसे जैसे हम माटी अलग करते चले जाते हैं, नीचे से जल का स्रोत फूट पड़ता है। तो यहाँ पर 5 पाप को आचार्यों ने दुख का कारण माना है। सब पर्याप्त है जगह सबके लिए। 5 पाप दुख का कारण है। और यदि 5 पाप का स्वरूप हमने समझ लिया और इनसे अगर हम बच गए तो हमारा जीवन सुखी ही है, दुख नहीं है जीवन में। हमने दुख के साधनों को जोड़ते चले जा रहे हैं और लगता हमारा जीवन बहुत दुखी बन गया। नहीं, आज हमें धर्म से ज़्यादा अधर्म को जानने की ज़रूरत है। कल किसी ने पूछा था धर्म की परिभाषा बताओ, तो महाराज जी ने ये कहा था अधर्म से बचो। अधर्म क्या है? ये 5 पाप ही तो अधर्म है। कौन कौन से 5 पाप? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें 5 पाप क्या होता है ये पता नहीं। और जब 5 पाप का स्वरूप नहीं पता तो उससे बचने का भाव भी नहीं होगा। शायद हमें यहीं पर ध्यान है, या यहाँ भोपाल या इंदौर में किसी कॉलोनी में हम गए और वहाँ पे एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार के वो बेटियों को लेकर के आए, बच्चों को लेके आए। महाराज जी हमारी बेटी सीए बन गई है, ये बच्चा डॉक्टर बन गया है, ये इंजीनियर बन गया है, सबका परिचय दे रहे थे। हमने पूछा बेटा 5 पाप क्या होते हैं आपको पता है क्या? एक को भी नहीं पता था 5 पाप क्या होते। फिर हमने कहा सुनो, संक्षेप में आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में सुख का रास्ता जब ही खुलेगा जब हम 5 पाप से बचेंगे। अधर्म को जानना बहुत ज़रूरी है, धर्म को जानना उतना ज़रूरी, क्योंकि अधर्म जब हमसे दूर होता चला जाएगा तो धर्म प्रकट होता चला जाएगा। आज हिंसा पाप किस तरह से पनप रहा है ये आप लोगों को समझना चाहिए। आज द्रव्य हिंसा कम है और भाव हिंसा ज़्यादा है। भाव हिंसा किसे कहते हैं? राग द्वेष की प्रवृत्ति का नाम है भाव हिंसा। राग द्वेष जितनी प्रवृत्ति हमारी बढ़ेगी उतनी हिंसा हमारे जीवन में पनपेगी। जैसे आप लोग टीवी आदि देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, पहले क्या होता था साक्षात लड़ने वाले लोग कम होते थे या हिंसा का निमित्त कम मिलते थे बाहरी। अब क्या हो रहा है इसमें, तो बैठे बैठे जो चित्र हम देखते हैं उन चित्रों के माध्यम से राग द्वेष होता है कि नहीं ये बताने। WW आता है बताते हैं, बच्चों को बड़ा पसंद आता है। क्यों? और ये बचपन से हैं, बचपन से उनके लड़ाई भिड़ाई के जो संस्कार भीतर बैठ गए, अब उनको हिंसा में पाप नहीं लगता, डर नहीं लगता और बुरा नहीं लगता। लेकिन वास्तव में हिंसा पाप सबसे बड़ा दुख का कारण है। अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा धर्म है तो हिंसा करना पाप है। ये संस्कार हमारे भीतर होना चाहिए। स्थिति तो ये है कि हमारे यहाँ पर पानी को भी छान के पिया जाता है। हमारे घुट्टी से क्या कहते हैं, जैन वो होता है जो पानी छान करके पीता है। इसके पीछे रहस्य क्या है? पानी का कचड़ा साफ नहीं करना। लेकिन जो एक बूंद पानी में असंख्यात त्रस जीव हो सकते हैं, एक इंद्रिय नहीं, इन त्रस जीवों के हिंसा ना हो इसलिए हम उससे बचते हैं। आचार्य महाराज जो बुंदेलखंड में प्रवेश करने के पश्चात इतनों वर्षों तक जो उन्होंने साधना की, कई बार आचार्य श्री बताते हैं जब मैंने प्रवेश किया, एक गांव में पहुंचा और वहाँ एक बच्चे को पानी छानते हुए देखा, उस समय मुझे लगा कि जिस क्षेत्र में रहने वाले बच्चे के मन में जब इतना जीव दया का परिणाम है
तो निश्चित यहाँ पर मेरी संयम की दुकान बहुत अच्छी चलेगी और बुंदेलखंड से बाहर जाने का उन्होंने कभी मन बनाया नहीं। हम लोग कई बार कहते थे आचार्य आप यहीं रहते, बाहर क्यों नहीं चलते? तो आचार्य कहते थे बेटा बुंदेलखंड छोड़ के कहीं भी चले जाना, तुम्हें बुंदेलखंड जरूर याद आएगा। कारण ये कि जहाँ पर अहिंसा धर्म का पालन होता है वहीं पर सुख का मार्ग खुलता है, और जहाँ पर अहिंसा धर्म छूट गया, कितना भी आप संपत्ति जुटा लेना किंतु जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। तो हिंसा पाप क्या है ये हमें समझना है और आने वाली पीढ़ी को समझाना पड़ेगा। आज किस तरह से आप प्रवचन करें तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, इतना ही आप समझना। घर में जब हम पोंछा लगाते हैं तो शायद एक डब्बे पानी में पूरा पोंछा लग सकता है, किंतु वह जब 4 बाल्टी अनछना पानी आप फेंक देते हैं तो कितना बड़ा हिंसा पाप हम उपार्जित कर ले। तो आज हिंसा के स्वरूप को हमें समझना। दूसरा, झूठ किसे कहते हैं ये सब आप लोग जानते तो हैं, किंतु जब से मोबाइल आ गया तब से झूठ बोलने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई। हमारे सामने बैठे बैठे लोग कहते क्यों, कहाँ पर? अरे मैं तो बाहर हूँ। अरे यहीं तो बैठे। अब झूठ पाप। आज हमें बच्चों में जब से पहले यदि संस्कार डालना है, झूठ बोलने का कितना बड़ा दुष्परिणाम है, और ये झूठ बोलने वाला व्यक्ति की, तो इसको हमें समझना होगा। तो झूठ जैसी वस्तु है वैसा ना सुना हो, जैसा देखा ना उसके विपरीत कह देना। बच्चों से पूछे बेटा क्या कर रहे हो, तो हम तो मोबाइल में पढ़ रहे हैं, और पता चला और कुछ गेम्स। ये कौन सा पाप हो गया? झूठ। तीसरा पाप होता है चोरी। बिना दिए किसी की वस्तु को ले लेना, ये क्या कहलाता है? चोरी पाप। इससे हमें बचना है, करके देखना। ये 5 पाप से आप बच जाएंगे तो और कुछ पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ेगा। चोरी पाप ये है, बिना दिए किसी वस्तु को लेना, और धीरे धीरे परिवर्तन ये हो रहा है। आज चोरी को पाप माना नहीं जाता, ये तो एक कला है। चोरी करना पाप है कि कला है? पाप है, और इसके साथ साथ चोरी करना व्यसन भी है। सप्त व्यसनों के नाम पता है? चोरी करना एक व्यसन भी और पाप भी है। आखिर ऐसा क्यों, पता है आपको? गरीब व्यक्ति चोरी नहीं करता, जिसके पास कुछ नहीं है वही भी वह चोरी करे, कोई नियम नहीं है। किंतु जब चोरी करना व्यसन बन जाता है तो अच्छे अच्छे लोग, चलो भाई मंदिर चलें धर्म कर्म के काज, और जूतों की चोरी करें, एक पंथ दो ही काज। धर्म भी हो गया और कारण इसमें आदत है, नहीं तो कम से कम यहाँ की चप्पल उठा के वहाँ तो। इसीलिए हम बार बार सोचते हैं चोरी पाप है, ये तो ठीक है, किंतु व्यसन क्यों कह दिया? एक बार जिसकी चोरी करने के माहौल में प्रशस्त बन गया, फिर धीरे धीरे जीवन में आदत बन जाती है। और अंजन चोर का नाम तो आपने सुना है। भले निरंजन बन गया, किंतु था तो राजा का बेटा, और राजा का बेटा होते हुए भी चोरी करने की ऐसी आदत बन जाती है। तो सबसे पहले अपने को जीवन में बचना, तो मैं किसी की पर वस्तु को बिना पूछे नहीं लूँगा। करके देखना, ये संकल्प बहुत अच्छा है। आप बताओ, सुन रहे सब लोग हमारी बात? पाप करना सरल है कि पाप नहीं करना सरल है? बोलो जल्दी से। धर्म करना सरल है कि अधर्म करना सरल है? अभी लोग बैठे हैं नोटा पे वोट डालने के लिए। सुनो, अधर्म करना बहुत कठिन है और धर्म करना बहुत सरल है। मैं किसी की वस्तु नहीं चुराऊंगा, आज सबका नियम। ये सरल है कि आज पड़ोसी की पैकेट से आज मैं कुछ वस्तु चुराऊंगा, ये काम सरल है? बोलो कौन सा काम सरल है? आज मैं कोई चोरी नहीं करूंगा, एक दिन का आज संकल्प लेके देखो, देखे तो 5 पाप के त्याग का क्या आनंद आता है। आज मैं किसी की कोई वस्तु नहीं चुराऊंगा, आज मैं झूठ नहीं बोलूँगा,
झूठ बोलना सरल है कि झूठ नहीं बोलना सरल है? बोलो। नहीं बोलने में कोई टेंशन नहीं। और झूठ, आज मैं झूठ बोलूँगा, अभी से प्लानिंग शुरू हो जाएगी। बोलना तो शाम को 7 बजे, लेकिन प्लानिंग कैसे झूठ बोला जाए। मैं किसी की हिंसा करूँगा, ये सरल है कि मैं आज किसी की हिंसा नहीं करूँगा। आज मैं किसी को नहीं मारूंगा, ये नियम सरल है कि आज मैं पड़ोसी की पिटाई लगाऊंगा, ये सरल है? बोलो। मैं किसी को नहीं मारूंगा, बहुत सरल है, यही तो धर्म है। अब चौथा पाप जो है आप जानते हैं कौन सा पाप है? सुनो जल्दी से, बैठ जाओ भैया, जहाँ है वहीं बैठ। चौथा पाप कुशील पाप है। कुशील पाप को हम कैसे बचें? सुनो बहुत जल्दी भैया, कितना टाइम बचा है? 10 मिनट ना, 10 मिनट में पूरे ओवर खेलना है। अब देखो जल्दी से, कुशील पाप। आज वर्तमान परिवेश में सबसे ज़्यादा यदि कोई पाप पनप रहा है तो वो है कुशील पाप। कुशील पाप कहते किसे हैं? पाठशाला में भी बच्चों को बताना कठिन हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस पाप को समझना और बहुत ज़रूरी है। सुनिए, राम की पत्नी कौन थी और रावण की पत्नी कौन थी? मंदोदरी। राम और सीता यदि एक दूसरे का हाथ पकड़ते, फोटो खिंचाते तो कोई पाप नहीं। रावण और मंदोदरी यदि एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, फोटो खिंचवाते और मस्ती, कोई पाप नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उनका आपस में विवाह हुआ था। किंतु जब रावण ने सीता जी का हाथ पकड़ा तो कौन सा पाप हुआ? कुशील पाप, क्योंकि वो उसकी पत्नी नहीं। तो जिनका विवाह हुआ है, ऐसे स्त्री पुरुष जब एक दूसरे को छोड़ करके अन्य स्त्री पुरुष के साथ राग रंग करते हैं तो एक कुशील पाप माना जाता है। एक कुशील पाप का क्या दुष्परिणाम है? आपने देखा, रावण 1 लख पूत 1.25 लाख नाती था, रावण घर दिया ना। क्या कमी थी रावण के पास? सोने की लंका थी, किंतु भिखारी बनना पड़ा। किसके लिए? पर स्त्री की चाह में। सीता जी का अपहरण कैसे किया उसने? चक्रवर्ती बन के, भिक्षुक बन के, भिक्षाम देही। और देखो, ये कुशील पाप का परिणाम है कि राजा को भी भिखारी बनना पड़ता। और जिसने कुशील पाप छोड़ दिया है उसका क्या परिणाम है? जब सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, सीता ने एक बात कही थी, यदि स्वप्न में भी मैंने राम को छोड़ के किसी को पति माना हो तो अग्नि तो मुझे जला सकती है, अन्यथा तुझ में भी वो ताकत नहीं। ये किसके सील का प्रभाव? आरिका का नहीं, एक घर में रहने वाली वह गृहिणी के ये सील का प्रभाव है। वो महिला कहती हैं कि मैंने स्वप्न में भी अपने पति को छोड़ के किसी को स्वीकार ही नहीं किया तो अग्नि भी मुझे नहीं जला सकती। आखिर वो अग्नि को पानी होना पड़ा। सेठ सुदर्शन के गले में जो फांसी का फंदा डाला गया था वह भी फूल की माला बन गया। किसका प्रभाव? ग्रस्तों के व्रतों का प्रभाव है। आज हमें सोचना चाहिए, यदि हमने ग्रस्त आश्रम में प्रवेश किया है, इस दृढ़ संकल्प के साथ अपने व्रत को पालन करें कि हम अगर पति पत्नी बने हैं तो हमारे जीवन में कोई तीसरा बीच में आ नहीं सकता। एक दूसरे के प्रति समर्पण, ये ब्रह्मचर्य व्रत माना जाता है। एक बार आज सभा लगी थी, अमरकंटक की बात है, तो किसी ने आचार्य महाराज से पूछा, या और कहीं की भी स्थान हो सकता है, कि आचार्य जी आपके संग में कोई ब्रह्मचारी नहीं है, बहनें नहीं है? तो आचार्य जी किसने कहा? ये देखो, ये सारे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी तो बैठे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो ग्रस्त पाप करने वाले, हमें कैसे ब्रह्मचारी कह दिया? आचार्य ने कहा, जिसका स्वदार संतोष व्रत है, स्वपति संतोष व्रत है, वो एक देश ब्रह्मचारी की कोटि में आता है। गौरव मानना चाहिए कि भले हम ग्रस्त बने हैं, किंतु इसके बाद भी हमारा संकल्प है कि हम अपने पति पत्नी को छोड़ करके किसी का हाथ भी नहीं पकड़ते। वर्तमान में जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, इस व्रत का परिपालन करना बहुत कठिन होता चला जा रहा है।